सैलून है एक संपूर्ण पारिवारिक सैलून जो सभी सौंदर्य और सौंदर्य सेवाएं प्रदान करता है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए 8107425366 पर कॉल करें। जो मालाखेड़े में सभा होने वाली है भारत जोड़ो यात्रा की, उसमें शामिल हो, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ आप देख रहे हैं कि आज की जो ये नोटा की जो प्रक्रिया है तिजारा विधानसभा में, आज का दूसरा दिन है। आज ये नीमली गाँव में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कितने लोग जनसभा यहाँ पे आए हुआ है। लगातार इस तरह के जनसभा यहाँ पे शामिल हो रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। शमसुद्दीन भी यहाँ पे खड़ा है, जिनकी नेतृत्व में ये काम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सबको गांव-गांव जाके नोता दिया जाए कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का। हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे पहले, फिर लोग यहाँ पे खड़े हैं उनसे बात करेंगे कि क्या आज का जो कार्यक्रम है, आज जो भारत जोड़ो यात्रा का जो इन्विटेशन का यानी नोता का जो कार्यक्रम है, आज वो नीमली बागौर में पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं कि कितने, मैं कैमरामैन से बोलूँगा दिखाए कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं उनके स्वागत के लिए, और देख रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो शमसुद्दीन जी, जो कांग्रेस कमेटी ने आपको एक जिम्मेवारी दी है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए गांव-गांव जाके, ढाणी-ढाणी जाके लोगों को बीच में जाएं और उनको नोता दे कि आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो, इस तरह का आपको ये जिम्मेवारी दी है, आपको किस तरह से मानते हैं? ये कांग्रेस पार्टी की हमें अपने आप ही जिम्मेवारी ली भी है हम लोगों ने, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कोई कांग्रेस पार्टी की अकेले की यात्रा नहीं है, अकेली पार्टी की यात्रा नहीं है, वो पूरे भारत की यात्रा है। उसमें किसी पार्टी प्रॉपर पार्टी की यात्रा नहीं है, वो पूरे भारत जोड़ो यात्रा है। उसको हमको गांव-गांव, ढाणी-ढाणी खुद पे खुद भी जोड़ना ही है। और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ सब जगह हमको बहुत उत्साह के साथ में जन समर्थन मिल रहा है। और आप भी देख रहे हैं, आपने कल भी देखा और आज भी आप देख रहे हैं, पूरी यात्रा इसी तरीके से शाम तक समाप्त होती है। लोगों की भीड़ इसी तरीके से हुजूम चलता रहता है। और जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे हमें जो लग रहा है आने वाले 2023 में पूरे राजस्थान में कांग्रेस की ज़बरदस्त लहर रहने वाली है। और भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश में परिवर्तन कर दिया है। 2024 में राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सारे देश ने तय कर लिया है। जो हमको दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है, पूरे भारत की तस्वीर आप देखिए। हम तिजारा तहसील में घूम रहे हैं विधानसभा में, यहाँ की आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर जन सैलाब उमड़ रहा है सिर्फ राहुल गांधी जी के नाम पर। ये भारत जोड़ो जो यात्रा है, आगे चल के ये 2023-2024 इस देश में जो नफ़रत की राजनीति शुरू हुई पड़ी है, उसको ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जो इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी दर हद से ज़्यादा बढ़ गई है, उसको सबसे बड़ा ख़त्म करने का तरीका यही है कि देश में परिवर्तन लाया जाए और जो नफ़रत की राजनीति जो लोग करते हैं उनको कैसे देश में अलग किया जाए, और जो सही लोग हैं और जो देश की तरक्की और डेवलपमेंट को काम को मानने वाले लोग हैं उनको कैसे आगे लाया जाए। उसमें राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे 2023 राजस्थान और 2024 राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और उसी से देश की तरक्की और डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट ये सब ख़त्म होने वाले हैं। शमसुद्दीन जी, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि क्या लगता है कि कांग्रेस राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, भंवर साहब जिंदाबाद, शमसुद्दीन जिंदाबाद, शमसुद्दीन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। भारत जोड़ो यात्रा से कितना प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस के ऊपर? क्या लगता है कि जो कांग्रेस की जमीन खिसक गई है, क्या कांग्रेस इस जमीन को समेटने में कोशिश कर रही है इसको लेके भारत जोड़ो यात्रा? 100%, 100%। आप देखिए, जो ये जन सैलाब है ये उसकी एक वानगी है। 100% हर हालत में भारत जोड़ो यात्रा सफल है, 100% सफल है, 100% कामयाब है। आप ये समझ लीजिए कि हम लोगों के पास जैसे जैसे जा रहे हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, जहाँ पर भी हम लोग जा रहे हैं, लोग खुद पे खुद जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये लोग परेशान हो चुके हैं बेरोजगारी से, महंगाई से। आप उस वक्त 2014 से पहले देखिए पेट्रोल डीजल के दाम क्या हुआ करते थे, आज दुगने तिगने हो गए पेट्रोल डीजल के दाम। तो ये
जो किसानों के जो यूरिया और ये खाद की जो समस्या है, आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कहाँ लेके चली गई है। ये सब जो महंगाई है वो किसानों को भी मार रही है, आम आदमी को भी मार रही है, छोटे दुकानदारों को भी मार रही है, और मिडिल क्लास को तो इसने छोड़ा ही नहीं है। मिडिल क्लास को समाप्ति कर दिया है इसने इस तरीके से। तो मैं जो सरपंच साहिबान मुझे गाँव में मिल रहे हैं, आम आदमी मिल रहा है, किसान मिल रहा है, और जो लोग दुकानों पर बैठे हैं वो सब मिल रहे हैं। वो सब कहते हैं भाई जल्दी से ये जो है सरकार विदाई की तरफ जाए और 2024 आए और सरकार जो बिल्कुल इस बदली जाए और जो इस देश को तरक्की और डेवलपमेंट दे सके उस सरकार को लाया जाए, और महंगाई जो कम कर सके किसी भी तरीके से उस सरकार को लाया जाए। चलते चलते और सवाल पूछूं लगातार, जैसे मैं आपको पूरे तिजारा विधानसभा की पल की अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की, और जो इन्विटेशन दिया जा रहा है उसके भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब इस भारत जोड़ो यात्रा से कितना प्रभाव पड़ेगा, और जैसे कि मैं आपको बता दूं तिजारा विधानसभा से लगातार कांग्रेस यहाँ से हार रही है, और आने वाले 2023 में चुनाव में क्या परिणाम रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लोगों का मूड ही अलग चेंज हो रहा है, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने की यानी का चेंज होने की संभावना बहुत ज़्यादा। लोगों का कहना है कि कांग्रेस का बहुत अच्छा आने वाले समय 2023 में कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट होगी। शमसुद्दीन जी, आपको चलते चलते एक सवाल और पूछ लेता हूँ आपसे कि जो लगातार 10 साल से कांग्रेस यहाँ से हार रही है, क्या इस बार क्या रहेगा, आपको क्या लगता है? वो यहाँ से नहीं हार रही है, पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है। और आप माफ़ करना, कुछ पत्रकार बंधु ऐसे हैं, सब तो नहीं हैं, लेकिन कुछ पत्रकार बंधु ऐसे हैं वो सिर्फ सुबह से शाम तक वो ही दिखाते हैं जो वो लोग बताते हैं। उनके पास अपनी कोई खबर दिखाने के लिए कोई खबर नहीं है, उनके पास कोई समाचार नहीं है। जो एजेंडा शाम को फिक्स हो जाता है वो 24 घंटा वही चलता है। तो इस बार चुनाव में जो तिजारा विधानसभा किस तरह रहेगा, क्या रहेगा? तिजारा विधानसभा चुनाव में 100% कांग्रेस पार्टी की जीतने वाली है, और राजस्थान में 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा रिपीट होगी। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों का कहना है कि कांग्रेस 100% कांग्रेस की रिपीट होगी राजस्थान में। बहुत सारे यहाँ हमारे साथ खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो आज भारत जोड़ो यात्रा की जो इन्विटेशन न्योता दिया जा रहा है, गाँव में जाके शमसुद्दीन की नेतृत्व में दिया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है, किस तरह से मानते हैं आने वाले जो 2023 का चुनाव है तिजारा का क्या रुझान रहेगा? आपको क्या? जो तिजारा का चुनाव है उसमें हारने का कारण, एक मुख्य कारण है कि जो बाहर के आदमी को टिकट दिया जाता है उसका कारण का है ना, वो तिजारा का सीट कभी भी नहीं हार सकता। जो बाहर के लिए टिकट दिया जाता है, हमारे लोकल को टिकट दिया जाए किसी को भी, इसमें 36 बिरादरी उसके साथ है तिजारा की। इसका मुख्य कारण है कि जो बाहर का के लिए टिकट दिया जाता है उसका कारण हारने का ये है। अगर यहाँ तिजारा का लोकल को भी किसी को टिकट दिया जाएगा तो नहीं हारेगा। तो आपको क्या लगता है कि लोकल में कौन है यहाँ पे दावेदारी, जिस तरह से आप मानते हैं? तो लोकल में किसी को भी दो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लोकल में किसी को दो, सारे 36 बिरादरी उसके साथ है। जैसे दुरुमिया को टिकट मिलती है तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, जब लोकल को टिकट मिलेगी क्या वो नहीं खड़े होंगे दोबारा? नहीं, वही नहीं खड़े होंगे, वही रहेगा जिसको लोकल को पार्टी दे देगी। बाकी तिजारा का लोकल को किसी को भी दो, किसी का नाम नहीं, किसी को भी दो, पूरी जनता तिजारा के साथ है, हमारी गारंटी। अगर कोई हार जाए तो और भी हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है बाबा, क्या रहेगा इस बार जो चुनाव, क्या नाम है आपका? इदरीस है मेरा नाम जी, क्या रहेगा इस बार चुनाव का? रहेगा जो कांग्रेस टिकट लाएगा वही जीतेगा। तो आप क्या कहेंगे? ये जो कांग्रेस टिकट लाएगा वही जीतेगा। तो लोकल में क्या? हाँ, लोकल में लाएगा, वैसा नहीं बाहर को तो आदमी तो हारेगा ही हारेगा। तो बाहर को किसको मानते हैं आप? बाहर का तो कोई भी हो चाहे ना हो, थोड़े को मानते और हम दुर्मिया को मानते, फजल को मानते, इसमें क्या है? बाहर का, यहाँ का लोकल का है ना, यहाँ को दो। यहाँ लोकल में कौन कौन दावेदारी ऐसा कर रहे हैं? कोई भी है लोकल में दावेदारी कर रहा है, शमसुद्दीन जी कर रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसकी है। और भी लोग कर रहे हैं जो सामने आ जाएंगे पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकारिणी की समक्ष है वो लोग, सबको पता है कौन पार्टी की सेवा कर रहा है, कौन पार्टी को भारत जोड़ो आंदोलन से जोड़ रहा है। और एनीवन किसी को भी टिकट दिया, लोकल आदमी को दिया जाना चाहिए, फजल और इसको नहीं दिया जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार हम इसकी कवरेज आप तक को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस बार जो चुनाव, ये तो आने वाला 2023 में जो विधानसभा चुनाव है उसका पता चलेगा। आपको मैं बता दूं कि जो आज का जो कार्यक्रम है हम उसमें पहुंचे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम है ये, और इसको इन्विटेशन दिया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी ने शमसुद्दीन के लिए ये
जिम्मेवारी दी है कि गांव-गांव जाके ये न्योता पहुंचाए और भारत जोड़ो यात्रा में जो बड़ी सभा होने वाली है जो मालाखेड़ा में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस भारत जोड़ो यात्रा की सभा में शामिल हो। लगातार हम खबरें आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि आज हम बैठे तो आप देख रहे हैं कि कौन तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम आप देख रहे हैं कि किस तरह से सज कार्यकर्ता है, ये जो सर पे टोपी पहने हुई है और ये बिल्ला लटका हुआ है। आप देख रहे हैं कि कितना लोगों में उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर और इस आने वाले 2023 को चुनाव को लेकर और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्ताक है। क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि यहीं जो तिजारा क्षेत्र से लोकल के लिए टिकट देना चाहिए, क्योंकि जो मुस्लिम समाज है ना पिछड़े वर्ग में धकेल रखा है उसने, यादव समाज ने, वह यहाँ 1% कार्य नहीं कराते। जो भी कार्य होता है वहीं होता है उधर की साइड, इधर 1% कार्य नहीं कराते। यहाँ की इतने वैसे घटिया नज़र से देखते हैं कि ये जो आगे नहीं बढ़ सके, मुस्लिम समाज आगे नहीं बढ़ सके। इसलिए मेरा तो यही रहा है कि लोकल बंदे को टिकट दिया जाए, चाहे शमसुद्दीन हो चाहे कोई और हो, लोकल बंदे के लिए टिकट दिया जाए और जो हमारे पिछड़े वर्ग मुस्लिम समाज को और मेवात के इलाके को कार्य कर सके। तो इन 10 सालों में काम नहीं हुआ क्या आपका? नहीं हुआ, 1% कार्य नहीं हुआ। हमारे गांव देख लो, वहाँ इतने तक खड्डे हैं, कीच है, बाइक फंसती है, बाहर के लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं। वे भी ये कहते हैं कि यहाँ का सरपंच काम नहीं करा। सरपंच क्या कराए जब विधायक काम नहीं देता, उधर काम ही नहीं कराता। 15 साल हो गए वहाँ कोई काम नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं, आप बताइए आपका क्या नाम है? आ जाइए, आओ। आप युवा हैं और हमारे साथ युवाओं की बहुत सारी टीम है। लोग क्या कहेंगे, किस बार रहेगा इस बार चुनाव का? मतलब कि किस चीज़ में बोलना है बताओ ना आप एक बार। नहीं, बोलना क्या है कि आने वाला जो 2023 में जो चुनाव है किस तरह पर रहेगा? मतलब मैं तो खुद सपोर्ट करता हूँ। मैं तो कांग्रेस से सपोर्टर हूँ, सीधी सी बात। फिर बाकी सपोर्टर से भी कोई मतलब नहीं, कोई भी किसी की भी सरकार आए ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि यहाँ पे जो भी आता है सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए आता है। वो चाहे मैं आपको नाम गिनवा दूँ, लास्ट अपना दुर्र मियां साहब हो और या भी है संदीप यादव जो भी हैं प्रेजेंट में। मतलब क्या होता है कहीं पे भी प्रोग्रेस का एक ही हो, मतलब क्या कर कहीं पे भी एजुकेशन नहीं है तो प्रोग्रेस पॉसिबल ही नहीं है, 1% भी नहीं हो सकता। जहाँ की जनता जागरूक होगी वहाँ का मतलब प्रोग्रेस तो आप छोड़ो, मतलब हर सब चीज़ मतलब एक हाई लेवल पे होगा। आप कहीं पे भी देख लो प्रोग्रेस, यहाँ प्रोग्रेस बढ़ता है मतलब कि उससे काम काज होगा पढ़ाई से। पढ़ाई क्या लगता है कि पढ़ाई नहीं कराता, पढ़ाई पे कोई होता ही नहीं, कोई डिस्कस ही नहीं होती। आप सरपंची के इलेक्शन देख लो, आप एमएलए के इलेक्शन देख लो, जो भी कोई एमएलए का इलेक्शन के दावेदार आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, पढ़ाई का कुछ करता नहीं है। सबको पता जहाँ पे जनता जागरूक पढ़ाई लिखाई में आगे होगी वो फिर इनके। इसका कारण क्या मानते हैं? इसका कारण पढ़ाई ना होना है। नहीं, आपको क्या लगता है कि जो लोकल या एमएलए की वजह से होना हो ये बात क्या? ये चीज़ जो आप लोकलिटी की आप बात करो, एमएलए का अगर कोई लोकल होगा तो ये भी ठीक है, ये इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, क्योंकि लोकल एमएलए अपने एरिया के बारे में सोचेगा, पढ़ाई के बारे में भी सोचेगा। अब कहाँ का ईंट कहाँ का टोड़ा, कहाँ का एमएलए, वो उनको क्या पता यहाँ के लोगों की क्या समस्या है। उनको तो सिर्फ ये लगता है हम बिरादरशाही में बैठते हैं, ठीक है, उनको बस ठीक है, उनका काम चल रहा है। अब जैसे ये भाई साहब शमसुद्दीन है या फिर कोई भी लोकल हो, मैं मैटर नहीं करता। अब मतलब इनको समझ में आएगा, मतलब यहाँ की लोकलिटी के बारे में समझेंगे, किसान किस चीज़ से परेशान है, क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, तो ये जब समझेंगे। क्योंकि हमारे समाज से चाहे वो किसी भी कास्ट से हो लोकल, ये सब चीज़ें पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं देता। मेन चीज़ है, मेरा तो एक ही पॉइंट है और एक ही मेरा नारा है, पढ़ाई पे कोई भी ध्यान नहीं देता। एमएलए कोई भी हो पढ़ाई पे जहाँ ध्यान नहीं। एजुकेशन में जो मेवात क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ है, सबसे पिछड़ा हुआ। मेवात को छोड़ो ना सर, हमारा मेवात से हमारा कनेक्शन यहाँ से। आप यहाँ बता दो क्या पढ़ाई लिखाई में क्या, आप यहाँ से देखो ना, आप अहीरवाल को देख लो। अब मैं सीधे उस बात पे भी आ जाता हूँ, मैंने पढ़ाई की है सर। आप इस साइड में देखो, यूनिवर्सिटी सारी कॉलेज हमारे यहाँ देखो, 12th क्लास तक स्कूल नहीं है सर। जहाँ पे 12th क्लास तक स्कूल नहीं, उस एरिया का स्टैंडर्ड कहाँ होगा? आप सोचो, स्टैंडर्ड तो कहाँ से अप होगा? तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग अपनी अपनी पीड़ा है। जो युवा है यहाँ पे, जो छात्र हैं यहाँ पे, लोगों को यही कहना है कि यहाँ पे एजुकेशन जो मेवात क्षेत्र है, एजुकेशन की बहुत सबसे ज़्यादा निचले पायदान पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि चुन के गया है एजुकेशन नाम पे उसका कोई ध्यान नहीं है। लगातार हम इस मेवात क्षेत्र की और भारत जोड़ो यात्रा की खबर आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। देखते रहिए 24 TV नेटवर्क राजस्थान। मैं हूँ आपके साथ जमशेद खान।